प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। सर्वशक्तिमान यीशु तू है प्रभु। प्रभु इस समय हम तेरे वचन को सुनने आए हैं। प्रभु आप अगुवाई कर, आप हमारे बीच में बात कर, आप हमारे बीच में आपका वचन परमेश्वर बात कर प्रभु। ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग, कितने लोग जीवित है? सभी जीवित है। तो जीवित तरीके से हम जोरदार तरीके से कहेंगे हालेलुया, आमीन। ये है जीवित कलीसिया का आवाज, आमीन, आमीन। आइए आइए हम वचन की ओर जाएंगे। वचन में जाने से पहले मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, सारे लोगों से एक सवाल है, कितने विश्वासी है? कोई विश्वासी नहीं? अच्छा, अभी जो लोग ने हाथ ऊपर नहीं किया उनके लिए मैं वापस से सवाल पूछूंगा, कितने विश्वासी है? सभी लोग विश्वासी है? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। हम सभी लोग विश्वासी है। क्या है हम सभी लोग? एक दूसरे से कहो, हम सभी लोग विश्वासी है, आमीन। और हम विश्वासी क्यों है? क्योंकि हम प्रभु पे विश्वास रखते हैं, इसलिए हम विश्वासी है। कि हम विश्वास करते हैं इसलिए विश्वासी है। हम विश्वास करते हैं इसलिए विश्वासी है। दुनिया ने हमें यह नाम दिया है कि ये लोग विश्वासी लोग हैं। क्यों दुनिया ने यह हमें नाम दिया है कि ये लोग विश्वासी लोग हैं? क्योंकि उन्होंने देखा है कि हम विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से बोलो, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं। हम विश्वासी लोग का एक ही काम है। क्या काम है? हमें विश्वास करना है। हर एक चीजों के ऊपर जो भी प्रभु कहता है उस पर हमें विश्वास करना है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप विश्वासी कहलाने के लायक नहीं है। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप विश्वासी कहलाने के लायक नहीं है। तो विश्वासी कैसे चलता है? 2 कोरिन्थियन 5:7 उसमें क्या लिखा गया है? क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं पर विश्वास में चलते हैं। फिर से पढ़ो बहन जरा पढ़ो। क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं पर विश्वास पर चलते हैं। हालेलुया। हम आंखों देखी बातों पर नहीं, लेकिन किस पर चलते हैं? विश्वास। दुनिया के लोग जो आंखों से दिखता है उसके ऊपर चलते हैं या उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन विश्वासी लोग यानी हम लोग, हालेलुया, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम उन बातों पर भरोसा रखते हैं जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। हालेलुया। बोलो, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। विश्वास करने के बावजूद बहुत सारे लोगों के जिंदगी के अंदर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी उनके जिंदगी में आर्थिक समस्या है, पैसों का प्रॉब्लम है, शरीर का प्रॉब्लम है, बीमारी है, बंधन का प्रॉब्लम है, कुछ अलग अलग चीजों का प्रॉब्लम है, कैरियर में ग्रोथ नहीं है, उसका प्रॉब्लम है। प्रार्थना कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, और हम क्या कहते हैं? सिस्टर आई हैव अ फाइनेंस प्रॉब्लम, मेरे पास आर्थिक समस्या है, मेरे पास शारीरिक समस्या। हम आते ना, कहते हैं पास्टर आप प्रार्थना करो, मेरे पास आर्थिक समस्या है, मेरे पास शारीरिक समस्या है, मुझे ये समस्या है, मुझे वो समस्या है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपके पास बस एक ही समस्या है, वो है विश्वास की। हालेलुया। क्योंकि अगर विश्वास है तो सब चीजें हैं। हालेलुया। बोलो, विश्वास है तो सब चीजें हैं। हालेलुया। अगर विश्वास नहीं
तो प्रॉब्लम है। अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपको हर एक चीजों का मालिक बनाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? कभी देखा है आपने कि प्रभु ये कह रहा है कि मेरे पास बजट प्रॉब्लम है, स्वर्ग ये बोल रहा है कि बजट प्रॉब्लम है। दुनिया के लोग बोल सकते हैं, समझो रीना ने अभी गवाही दिया था उसके गाड़ी के बारे में, और फिर मैं भी प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मुझे भी गाड़ी दे, मुझे भी गाड़ी दे। और प्रभु मेरे पास आता है और कहता है कि सॉरी नीलेश, मैं तुझे गाड़ी नहीं दिला सकता। क्यों? बजट प्रॉब्लम है। अभी अभी रीना को दिलाया। स्वर्ग में बजट प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में बजट प्रॉब्लम, वो हर एक की जरूरत को पूरा कर सकता है। आमीन। स्वर्ग ये नहीं कहेगा अभी मैंने अर्पिता को चंगाई दी है तो मेरे पास मेडिसिन खत्म हो गए हैं तो इसलिए मैं अभी चंगाई नहीं दे सकता रोहित को या रमेश को, तो जब मेरे पास मेडिसिन आ जाएंगे तब मैं ये सारी चीजें। ये दुनिया कहती है, लेकिन स्वर्ग में हर एक की जरूरत पूरी हो सकती है। हालेलुया। स्वर्ग में कोई बजट प्रॉब्लम नहीं। बोलो मेरे परमेश्वर के पास कोई बजट प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग ने पिछले साल 3 अलग अलग इवेंट किए, 26 नवंबर, 25 दिसंबर और 31 दिसंबर। ये तीनों इवेंट का खर्चा तकरीबन 1,20,000 रुपया था। कितना? 1,20,000 का ये तीनों इवेंट का खर्चा था। और रमेश भाई हमारे साथ थे, हम लोग बजट निकाल रहे थे, ये सब कर रहे थे। तकरीबन हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया था। और उसने कहा कि कैसे होगा? मैं कहा प्रभु देगा। कौन देगा? क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में भले ही पैसा ना हो, लेकिन मेरे परमेश्वर के बैंक अकाउंट में बहुत चीजें पड़ी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। आपके बैंक अकाउंट में भले ही आप खाली हो, लेकिन जिसको आप दंडवत करते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं, उसने पूरी कायनात को बनाया है, वो आपको ऊंचा उठा सकता है। हालेलुया। अंबानी का बेटा कभी बोलेगा क्या मेरे पास बजट प्रॉब्लम है? हाँ बोलेगा? अंबानी का बेटा कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास बजट प्रॉब्लम है। हम अंबानी से भी बड़े बढ़कर परमेश्वर की सेवा करते हैं और उसके बच्चे हैं हम। उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारे पास भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रॉब्लम किधर है? बोलो विश्वास में। बहुत सारे लोग विश्वास ही नहीं करते। विश्वास ही है लेकिन विश्वास, बोलो विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते। मैं आपको कहूं, हमें ये जो भी जो 1,20,000 था, किसी ने आकर हमें नहीं दिया। हालेलुया। किसी ने भी आकर नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने सारी चीजें उपलब्ध करा दी हमें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ है। बोलो मेरे प्रभु के पास सब कुछ है। इब्रानी का 11 अध्याय वचन 6 देखो क्या कहता है। इब्रानी का 11 अध्याय वचन 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रसन्न यानी कि प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है, नहीं हो सकता। अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु प्रसन्न होता है। अगर हम विश्वास नहीं करते प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। अरे ये नया सुन रहा हूं यार, मैं नई चीज है। हम विश्वास करते हैं तो मेरा परमेश्वर खुश होता है। अगर हम विश्वास नहीं करते तो मेरा परमेश्वर खुश। और फिर आगे पढ़ क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। आने वाले को विश्वास करना चाहिए। तू अगर प्रभु के पास आ रहा है, तू अगर अपने आप को विश्वासी कह रहा है, तो तुझे विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम विश्वास ही नहीं करते। क्या नहीं करते? विश्वास ही नहीं करते। हम हमारे बजट को देखते हैं, हम प्रभु के बजट को नहीं देखते। हालेलुया।
तुम्हारे तरीके से परमेश्वर आपको आशीष नहीं देता है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य में हमें आशीष देता है। हालेलुया। हमारे सोच विचार से परमेश्वर हमें चंगाई नहीं देता है, परमेश्वर उसके सामर्थ्य में हमें चंगाई देता है। हम विश्वासियों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और क्या है, फिर क्या लिखा है, और कि वह है, हाँ। और आपके खोजने वाले को प्रतिफल देता है। और आपके खोजने वाले, यानी कि परमेश्वर के खोजने वाले को क्या मिलता है? बोलो, प्रतिफल मिलता है। प्रतिफल मिलता है, खोजने वाले को प्रतिफल मिलता है। अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें प्रतिफल देगा। एक दूसरे से बोलो, प्रतिफल देगा। अगर आप गाड़ी के लिए विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको गाड़ी देगा। अगर आप घर के लिए विश्वास करते हैं, प्रभु घर देगा। अगर आप चंगाई के लिए विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर विश्वास करने वाले को, बोलो, प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास क्या है? बोलो, विश्वास क्या है? बाजू वाले से पूछ, विश्वास क्या है? बोल, जोर से पूछो, विश्वास क्या है? इब्रानी 1:11 अध्याय वचन 1, उसमें लिखा गया है विश्वास क्या है? विश्वास वह विश्वास है। बोलो, विश्वास वह विश्वास है। पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो, पढ़ो। कि हम जो आशा करते हैं वह वास्तव में होगा, यह हमें उन चीजों के बारे में आश्वासन देता है जिन्हें हम नहीं देख सकते। हालेलुया। विश्वास वह विश्वास है कि हम जो आशा करते हैं, जो हम सोचते हैं, वह वास्तव में होगा। हालेलुया। आप जो आशा करते हैं, आप जो सोचते हैं, वो होगा, यही विश्वास है। और फिर क्या लिखता है? यह हमें उन चीजों के बारे में आश्वासन देता है, यह हमें उन चीजों के बारे में आश्वासन देता है जिन्हें हम नहीं देख सकते। जिन्हें हम नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। आज हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमें विश्वास करना है कि वो होगा। हालेलुया। पता है आपको, जब कारपेंटर लकड़े को देखता है तो वो क्या देखता है उसके अंदर? हम लोग और आप लोग कारपेंटर नहीं है, हम लोग लकड़े को देखेंगे तो हमको लकड़ा ही दिखाई देगा, लेकिन वो व्यक्ति जो लकड़े को देखता है, वो देखता है इसमें टेबल है, इसमें कुर्सी है, इसमें कबर्ड है। हालेलुया। आया ना? और वो फिर उसके हिसाब से वो उसे बनाता है। जब हम चीजों को देखते हैं, भले ही वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर, इसके अंदर मेरा घर है। हालेलुया। इसके अंदर मेरी चीजें हैं, इसके अंदर मेरी जरूरत है, और प्रभु तू मुझे ये सारी चीजें देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें बोलो, हमें विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है। मैन, चित्रकार जब ड्राइंग बनाता है, ड्राइंग बनाने से पहले उसके मन में वो बातें रहती है कि मुझे ड्राइंग बनाना है, मुझे इसका ड्राइंग बनाना है, उसका ड्राइंग बनाना है, घोड़े का बनाना है, गधे का बनाना है, ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है। और फिर वो जब बनाने को शुरुआत करता है तो उसके हिसाब से वो बनता है। हम जब हमारी चीजों को देखते हैं, हमें खाली पन्ना भले ही दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर कहता है विश्वास की नजर से देखो, मैं तुम्हें सारी चीजें दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पढ़ाई करते हो, ऑल दोज हु आर स्टडीइंग, पढ़ाई करते हो, कम मार्क्स आ रहा है, लेकिन विश्वास की नजर से देखो कि परमेश्वर मुझे अच्छे नंबरों से पास कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। काम कर रहे हो, विश्वास के नजर से देखो कि आने वाले दिनों में मैं उस कुर्सी पर बैठने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते, करना चाहते हैं? मैन, तो विश्वास क्या है? फिर से पढ़ो एक बार। विश्वास वह विश्वास है
कि हम जो आशा करते हम हैं जो आशा करते हैं वह वास्तव में होगा। वो वास्तव में होगा। यह हमें उन चीजों के बारे में आश्वासन देता है जिन्हें हम नहीं देख सकते। हाँ, जिन्हें हम नहीं देख सकते। अब हमने जब शुरुआत किया था, हमने कहा था विश्वास परमेश्वर को खुश करता है। हालेलुया। विश्वास परमेश्वर को खुश करता है। मतलब जो विश्वास नहीं करते वो प्रभु को नाराज करते हैं। अगर विश्वास प्रभु को खुश करता है, जो विश्वास नहीं करते वो परमेश्वर को क्या करते हैं? नाराज करते हैं। परमेश्वर ने मूसा से वादा किया था, हालेलुया, कि मूसा से वादा किया था कि मैं तेरे को दूध और मध बहने वाले देश में लेकर जाऊंगा। और सारे इजरायली लोगों ने जो मिस्र में थे, वो सभी लोगों ने इस बात पर विश्वास किया। हालेलुया। सारे लोगों ने उस बात पर विश्वास किया, और उस बात पर विश्वास करने के बाद उन्होंने क्या किया? उसके साथ निकल पड़े। सुनो सुनो ध्यान से। सभी लोग उसके साथ, मूसा के साथ निकल पड़े। लेकिन जैसे जैसे समस्या आने को शुरुआत हो गई, जैसे जैसे रुकावटें आने को शुरुआत हो गई, उनका विश्वास डगमगाने लगा। जब लाल समुद्र आया और पीछे फिरौन की सेना, उनका विश्वास डगमगाने लगा। जब खाना नहीं मिल रहा था, तब उनका विश्वास डगमगाने लगा। जब पानी नहीं मिल रहा था, तब उनका विश्वास डगमगाने लगा। परमेश्वर ने फिर क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, मैं एक ऐसी जाति को खड़ा करूंगा जो विश्वास करती है, और इस जाति को मैं मिटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, पता है कितने लोग वो दूध और मध बहने वाले देश में गए? जितनों ने अविश्वास किया, वो कोई भी नहीं गए। हालेलुया। जितनों ने अविश्वास किया, एक भी जन वो दूध और मध बहने वाले देश में नहीं गए। प्रभु ने एक नई पीढ़ी को खड़ा किया। और कौन सी पीढ़ी थी वो विश्वास करने वाली पीढ़ी थी। और विश्वास करने वाली पीढ़ी को प्रभु ने खड़ा किया, और वो पीढ़ी दूध और मध बहने वाले देश में गए। हालेलुया। इब्रानी का 3 अध्याय, आइए पढ़ेंगे। देखो, ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है ये सारी चीजें। 3 अध्याय वचन 18 से हम पढ़ेंगे। वचन 16 से पढ़ना, और वचन 16 से पढ़ना। इब्रानी का 3 अध्याय 16 से पढ़ो। जल्दी, हाँ, 16 से पढ़ो। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? हाँ, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? बाइबल क्या बताती है कि सभी लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। कौन से लोगों ने क्रोध दिलाया? जो मिस्र देश से निकले थे। और फिर क्या लिखता है? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? 40 वर्ष तक वो लोगों से रूठा रहा। फिर क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? फिर क्या लिखता है? और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रही। उनकी लोथें, उनकी लाश जंगल में पड़ी रही। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएगा। फिर केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी। हाँ, फिर आगे क्या लिखता है? सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। देखो, उस समय के लोग जो परमेश्वर ने मिस्र से बाहर निकाला था, उन्होंने विश्वास किया कि प्रभु हमें एक अच्छे देश में ले जाएगा, दूध और मध बहने वाले देश में ले जाएगा। लेकिन जैसे उनका विश्वास डगमगाया, जैसे उन्होंने अविश्वास करने को शुरुआत किया, परमेश्वर ने उन्हें उस देश में प्रवेश नहीं कराया। हालेलुया। कलीसिया में एक चेतावनी आप लोगों को देना चाहता हूं, मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं। अगर हम विश्वास में हिलते हैं तो हम भी उस देश में नहीं जाएंगे जो देश प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है। आपका विश्वास दृढ़ करो। एक दूसरे से बोला, आपका विश्वास तेज करो।
हालेलुया। आपका विश्वास जो है वो दृढ़ करो, आपका विश्वास जो है वो तेज करो। कैसा विश्वास तेज होता है? विश्वास को कैसे काम में लाए? 2 कोरिन्थियन 4 अध्याय वचन 13 देखो क्या लिखता है। 4 अध्याय वचन 13 क्या कहता है? देखो, और इसीलिए कि हम में वही विश्वास की हम आत्मा में है वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास कि किया, मैंने विश्वास किया, इसलिए मैं बोला इसीलिए मैं बोलो विश्वास किया, विश्वास किया, इसीलिए बोला। इसलिए बोला। अगर हम विश्वास करते हैं, नहीं सुनो मैं बोल रहा हूं, अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें बोलना है। क्या करना है? हमें बोलना है। अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे अच्छा गाड़ी दिलाने वाला है, मुझे अच्छा घर दिलाने वाला है, मेरे जिंदगी को सुधारने वाला है, तो मुझे बोलने को शुरुआत करना है कि परमेश्वर मेरे साथ ये चीजें करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बोलते हैं विश्वास कार्य में आता है। बोलो, जब हम बोलते हैं विश्वास कार्य में आता है। विश्वास कार्य में आता है। हालेलुया। जब आप बोलोगे विश्वास कार्य में आएगा। जब आप कारपेंटर के पास जाओगे, लकड़ा देखेगा, लकड़ा वो बोलेगा मैं इसके अंदर मालिक आपको टेबल बना कर दूंगा। वो बोलता है टेबल बना कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, हमें बोलना है, हमें बोलना है। आपको विश्वास, आप विश्वास करते हैं तो आप बोलने को शुरुआत करो। मैन, आप बोलने को शुरुआत करो। आप धंधा लगाते हैं या काम करते हैं या बिजनेस लगाते हैं, बोलने को शुरुआत करो। बिजनेस नहीं हो रहा है, आज से बोलने को शुरुआत करो, मुझे अच्छा बिजनेस परमेश्वर दिलाने वाला है। हालेलुया। बोलने को शुरुआत करो। पगार नहीं बढ़ रहा है, ये मत बोलो मेरा मालिक मेरा पगार बढ़ाता ही नहीं, लेकिन उल्टा बोलो मेरा मालिक परमेश्वर है और वो मेरा पगार बढ़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका पति पत्नी सही नहीं है, विश्वासी नहीं है, बोलने को शुरुआत करो मेरा परमेश्वर मेरा मालिक है और वो मेरी पति पत्नी को विश्वास में लेकर आने वाला है। बोलो, एक दूसरे से बोलो, बोलने को शुरुआत करो। लेकिन प्रॉब्लम है, पता है, हम बोलते नहीं, हम काम करते हैं। एक दूसरे से बोलो, बोलते नहीं, काम करते हैं। एक कहानी सुनेंगे, गिनती का अध्याय, गिनती का किताब 20 अध्याय वचन 12 से हम पढ़ेंगे। 20 अध्याय वचन 2 से। अब यहां पर क्या हुआ है सुनो। मूसा सारे लोगों को लेकर, इजरायलियों को लेकर कादेश इस जगह पर पहुंचा है, और जब वो उस जगह पर पहुंचा वहां पर पानी नहीं है। क्या नहीं है? पानी। परमेश्वर ने लाल समुद्र से उन्हें बचाया, फिर आगे एक और बार पानी नहीं था तो वहां पर मूसा ने लाठी को मारा, पानी मिला। फिर जब उनको खाना नहीं था तो परमेश्वर ने मन्ना दिया। ये सारी बातें हो रही है उनके बीच में, ये सारी चीजें हो रही है। हालेलुया। जब सांप आए तो परमेश्वर ने उनको फिर से बचाया। सारी चीजें हो रही है। अब बोलो, एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पे फिर से उनके पास क्या नहीं है? बोलो, पानी नहीं है। और जब पानी नहीं है, ये लोग जिन्होंने इतना चमत्कार देखा, इतने सारी चीजें देखे, वो वापस कुड़कुड़ाने को चालू किया कि पर मूसा तूने हमें यहां पर पहुंचाया है, यहां पर पानी नहीं है, यहां पर ये प्रॉब्लम है, यहां पर ये समस्या है, हम मर जाने वाले हैं रेगिस्तान के अंदर, और ये सारी चीजें हैं करके वो सारे लोग कुड़कुड़ाने लगे। बाइबल बताती है मूसा और हेरोन, ये दोनों लोग प्रभु के भवन में गए, तंबू में गए और प्रार्थना करने लगे। वो लोग दुहाई देने लगे कि यहां पर पानी चाहिए, परमेश्वर आप पानी दो। हालेलुया। ध्यान से कहानी को सुनना, पानी दो प्रभु। और परमेश्वर ने मूसा से बात किया। हम पढ़ेंगे उस वचन को कि परमेश्वर ने मूसा से बात किया। हम 6 वचन से 6 वचन से हम शुरुआत करेंगे।
तब मूसा और हारून हाँ, मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे बोलो मुंह के बल गिर गए मूसा और हेरोन। हाँ, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। हम्म। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। क्या करने बोला? बातें बोलो बातें कर। क्या चट्टान के पास जाकर क्या करने बोला? बातें बातें कर। हालेलुया। तो मूसा को बोला बातें कर, तब वह अपना जल देगी, तब वह अपना जल देगी। जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। हाँ, यहोवा की मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिलाना। ठीक है, फिर 11वां वचन से शुरुआत करना। तब मूसा ने हाथ उठाकर, तब मूसा ने अब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा तू इस चट्टान पे जाना, चट्टान से तू बातें करना। चट्टान समझ में आता है ना आप लोगों को? हाँ। पत्थर या चट्टान पे जाना, बातें करना, और जैसे तू बातें करेगा वैसे वो क्या करेगी? पानी देगी। तेरी जरूरत पानी है तो तुझे पानी मिलेगा करके कहा। अब मूसा सारे मंडली को इकट्ठा करता है, एरोन सारे मंडली को इकट्ठा करता है, चट्टान के पास जाता है। चट्टान के पास जाकर क्या करता है वो? अब पढ़ो क्या लिखता है। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। क्या किया उसने? लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। परमेश्वर ने क्या बोला था? वापस बोलो, परमेश्वर ने क्या बोला था? उसने क्या किया? लाठी मारा। अब क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं बता। लाठी 2 बार मारी, फिर क्या हुआ? और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। फिर और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। हाँ, मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा क्या कहा? तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। इजराइलियों के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे। मतलब इनडायरेक्टली उसने मूसा से कहा, मूसा तूने विश्वास नहीं किया, मैंने तुझे कहा था बातें करना, लेकिन तूने लाठी मारा, तूने विश्वास नहीं किया, इसीलिए जो देश मैं तुझे देने वाला हूं उस देश में तू प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। मूसा, हम तो मूसा के नाखून के बराबर भी नहीं है। हालेलुया। जब उसने अविश्वास किया, प्रभु ने उसको उस देश से बाहर निकाल दिया। अगर हम अविश्वास में चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से स्वर्ग दूर कर देगा। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग विश्वास का कार्य है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अब हुआ क्या? देखो मूसा जो था, सुनो इधर, मुझे लगता है कि मूसा जब चट्टान के पास पहुंचा होगा, क्योंकि उसने अविश्वास किया। बाइबल क्या बताती है? उसने क्या किया? अविश्वास किया। जब वो चट्टान के पास पहुंचा होगा, उसके मन में एक बात आई रहेगी, यार ये बोलने से कैसे आएगा? आया ना? पहले परमेश्वर ने लाठी मारने से पानी दिया था। हालेलुया। पहले प्रभु ने लाठी मारने से पानी दिया था, और आज प्रभु मुझे बोल रहा है बोलने के लिए और पानी आएगा। नहीं, शायद मैंने कुछ गलत सुना है, मुझे बोलना नहीं है, शायद मुझे लाठी मारना है। हालेलुया, हालेलुया। हम भी ऐसा ही करते हैं ना, शायद मैंने कुछ गलत सुना है। हालेलुया।
मेरे पास तो इतना बजट नहीं है, मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है, मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है, तो परमेश्वर कैसे कर सकता है? शायद मैंने कुछ गलत सुना है। हालेलुया, हालेलुया। शायद पास्टर ने कुछ गलत बोला है, शायद कुछ गलत मन में मेरे आया है, मेरे पास तो ये सब चीजें नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं? तो मैं क्या करूंगा? जो मेरे पास है उससे मैं कोशिश करूंगा। हालेलुया। बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। मूसा ने सोचा बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास लाठी है, उसको मैं कोशिश करूंगा। हालेलुया। हम भी सोचते हैं बोलने से क्या होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास जो है उससे मैं कोशिश करूंगा। प्रभु कहता है बड़े घर के लिए बातें कर, बड़े चीजों के लिए बातें कर, लेकिन हम कहते हैं नहीं, बड़ा के लिए बड़ा बजट चाहिए, मेरे पास उतना नहीं है, मेरे पास जो है उससे मैं काम करूंगा। हालेलुया। और जब मैं उससे काम करूंगा, भले ही उस समय के लिए वो चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन आप बड़े प्लान से बाहर हो जाओगे। हालेलुया। बोलो, मैं बड़े प्लान से बाहर नहीं होना चाहता, इसलिए मैं बोलूंगा। जोर से बोलो, इसलिए मैं बोलूंगा। मैं बड़े प्लान से बाहर नहीं होना चाहता। आप लोग बड़े देखो देखो देखो, अगर आप अपने बजट के हिसाब से काम करोगे, आप अपने प्लान पे काम कर रहे हो। आप अपने सोच विचार के हिसाब से काम करोगे, टैलेंट के हिसाब से काम करोगे। यू आर वर्किंग ऑन योर प्लान्स। आप अपने प्लान पे काम कर रहे हो, लेकिन जिस समय आप बोलने को शुरुआत करते हो, हालेलुया, आप परमेश्वर के प्लान पे काम करने को शुरुआत करते हो। कितने लोग प्रभु के प्लान पे काम करना चाहते हैं? हालेलुया। अभी आप बोलेंगे ब्रदर, लेकिन बोलने से कैसे हो सकता है ना? मन में सवाल है ना? बोलने से कैसे हो सकता है? आपको रहस्य बताऊं? कितनों को रहस्य सुनना है? बहुत गहरा रहस्य है, सुनो ध्यान से। उत्पत्ति का अध्याय 2 पढ़ो मत। बाइबल बताती है कि उसने आदम को बनाया। सुनो इधर ध्यान से, इधर देखो सारे लोग। उसने क्या किया? आदम को बनाया। उत्पत्ति के 2 अध्याय में आदम को बनाया। आदम को मिट्टी से बनाया और उसके मुंह में क्या किया? श्वास को फूका। हम पढ़ेंगे वो 2 अध्याय वचन 7, 2 अध्याय वचन 7 पढ़। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन का श्वास फूंक दिया। अभी नीति वचन 10 वचन 11 पढ़। धर्मी का मुंह जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। अभी सुनो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, हालेलुया, तो उसके मुंह में क्या डाला उसने? उसके नथनों में, उसके नाक में, उसके जीवन में क्या डाला? श्वास को डाला। क्या डाला उसने? एक दूसरे से बोलो, श्वास को डाला। श्वास को डाला। हालेलुया। और जब वो श्वास को डाला तो वो क्या हो गया? बोलो, जीवित हो गया। अच्छा, मतलब परमेश्वर का जो आत्मिक डीएनए था, हालेलुया, सुनो इधर, जो आत्मिक डीएनए था, जो परमेश्वर के अंदर था, अब वो किसके अंदर है? इधर जल्दी आ। ये आदम है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसको मिट्टी से बनाया। मिट्टी से बनाने के बाद उसके नथनों में क्या डाला? प्रभु ने श्वास को डाला। हालेलुया। हिब्रानी के इसमें लिखा है जोए को डाला। जोए का मतलब जीवन, जीवन को डाला। अब जो प्रभु का आत्मिक डीएनए, हालेलुया, वो इसके अंदर आ गया है। प्रभु की आत्मिक चीजें वो इसके अंदर आ गया। अच्छा, इसके पहले, आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या किया था? परमेश्वर ने
बोला था। क्या किया था प्रभु ने? समझ रहे हो आप लोग? प्रभु ने क्या किया था? क्या बोला था? सृष्टि हो, हालेलुया। सूरज हो, चांद हो, आकाश हो। प्रभु ने क्या किया था? बोला था। और उसके बाद उसने किसको बनाया? आदम को बनाया। और आदम के अंदर उसने क्या डाला? उसका श्वास डाला। और जब उसका श्वास डाला, वो आत्मिक चीज है जो परमेश्वर की थी, अब किसके अंदर है? आदम के अंदर है। तो मतलब अब जब आदम बोलेगा, होगा। हालेलुया। आप समझ रहे? क्योंकि जो परमेश्वर के अंदर थी, अब किसके अंदर है? आदम के अंदर है, हमारे अंदर है। तो जब परमेश्वर ने बोला होगा, तो जब हम बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ऐसे होता है। अपना 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 हाथ अपने मुंह के पास रखो। ओके, अब बोलो, मैं आशीषित हूं, मुझ में जीवन है, मैं चंगा हूं। अच्छा, अब जब आप ये कर रहे हैं, तो क्या आपको क्या महसूस हो रहा है? अपने हाथ के पास श्वास निकल रहा है। क्या है वो? जीवन। हालेलुया। तो जब आप कहते हैं मैं आशीषित हूं, तो वो श्वास बाहर निकलता है और वो जीवन बन जाता है। हालेलुया। आप लोग एक्साइटेड नहीं हो? मैं ये वचन भरा था, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तू जब कहेगा तो मैं बनाने को शुरुआत करूंगा। हालेलुया। यदि मैं चंगा हूं, तो वो जीवन बाहर आता है। वो श्वास से वो जीवन बाहर आता है और चंगाई आती है। मैन, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन में क्या लिखा गया है? धर्मी का मुंह जीवन। अगर आप धर्मी हैं, आप धर्मी हैं, हाँ, तो क्या लिख रहा है? धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। जीवन का सोता है। अगर आप धर्मी हैं, तो जो आप बोलेंगे वो होने को शुरुआत हो जाएगा। बोलो, जो मैं बोलूंगा होने को शुरुआत होएगा। हालेलुया। जो हम बोलेंगे, प्रभु वो सारी चीजें करने को शुरुआत करने वाला है। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। हालेलुया। अगर आप गलत बोलेंगे तो वो भी होगा, क्योंकि वो जीवन है। आपके अंदर वो डीएनए है। बोलो, मेरे अंदर डीएनए, स्पिरिचुअल डीएनए। यू आर लाइक गॉड। इसलिए तो आप प्रभु के जैसे हो। आप किसी घोड़े, बंदर, बिल्ली के जैसे नहीं हो। प्रभु के स्वरूप में आप बनाए गए हो। हालेलुया। तो जो प्रभु का है, अंदर है, वो आपके अंदर है। तो प्रभु ने अगर कहा और वो हुआ, तो आप अगर कहेंगे वो बोलो होगा। जोर से हालेलुया, हालेलुया। आज से आपके घर में जाओ और कहो कि ये प्रभु मेरे को 2 बेडरूम देने वाला है। आमेन। अगर आप बाइक में जा रहे हो, कहो मुझे प्रभु बाजू वाली गाड़ी देने वाला है। आमेन। लेकिन ब्रदर, बजट नहीं है। तेरे बजट पे काम मत कर। किसके बजट पे काम कर? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करके ना सरों को झुकाएंगे। मैन, लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। और प्रभु सच में प्रभु तूने हमें, हमारे जीवन में, प्रभु हमारे जीवन में ये बातों को डाली है कि जैसे हम विश्वास करते हैं, चीजें होने को शुरुआत होंगी। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप ये बातों को करेगा। प्रभु इस कलीसिया को परमेश्वर आप विश्वासी बनाएगा। प्रभु विश्वास में चलने वाला बनाएगा, बोलने वाला बनाएगा, दौड़ने वाला बनाएगा। परमेश्वर, ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है।
ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।